चलिए अभी नेक्स्ट सम है 8 सम। मैं सम रीड कर रहा हूँ, आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखिए ये सम। लता, गीता एंड प्रवीणा आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. After distribution of the profit of the year, it was realized that charging of interest on partners' drawing account respectively 2,700, 1,200 and 1,500 was missed out. Write an entry for the rectification of errors. इसके पहले जो 7 सम किया था हम लोगों ने, उसमें सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा था। पहले हम लोगों ने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, उसके बाद उसको ट्रीट किया। यहाँ पर आपको ड्राइंग का अमाउंट दिया हुआ है, देखिए सम मैंने लिख लिया। लता, गीता, प्रवीणा आर पार्टनर्स, इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड नहीं हुआ है, वो आपको प्रोवाइड करना है। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है और पार्टनर्स के लिए एक्सपेंस है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स पे करते हैं फर्म को। तो यहाँ पर लता को पे करना था 2,700, गीता को पे करना था 1,200 और प्रवीणा को पे करना था 1,500, बट इट वॉज मिस्ड आउट, नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो सबसे पहले वो आपको लिख लेना है। अब ये कहाँ आएगा? पार्टनर्स के कैपिटल में ये तीनों अमाउंट आएंगे डेबिट साइड में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि इन तीनों का टोटल करिए और ये टोटल फर्म के लिए प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इस सब में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का नहीं दिया हुआ है। इट मीन्स कि आपको इक्वली डिवाइड करना है तीनों पार्टनर्स के बीच में। अब इसको टोटल करते हैं, 2,700 प्लस 1,200 यानी 3,900 हो गया। 3,900 प्लस 1,500 ये हो गया 5,400। अब इस 5,400 ये जो टोटल अमाउंट है, इसको ये फर्म के लिए प्रॉफिट है, तो फर्म अपना प्रॉफिट पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है उनके पीएसआर में। यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है, 3 पार्टनर्स हैं तो इक्वल डिवाइड करेंगे। जब आप इक्वल डिवाइड करेंगे तो ये 1,800 आएगा हर एक पार्टनर के लिए, तो 1,800 आपको लिख देना है। लता का भी, गीता का भी और प्रवीणा का भी 1,800। अब ये प्रॉफिट जो है ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, और इससे पहले जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट में आएगा। अब आपको इन दोनों को कंपेयर करना है। कैसे कंपेयर करना है? 2,700 से लता का अकाउंट डेबिट हुआ और 1,800 से लता का अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो इसका नेट इफेक्ट क्या हुआ? 900 का हुआ, और डेबिट बड़ा है इसके लिए ये भी डेबिट ही आएगा, तो 900 से लता के अकाउंट को और डेबिट करना पड़ेगा। गीता का अकाउंट 1,200 से डेबिट हुआ और 1,800 से क्रेडिट हुआ, तो 600 रुपीज़ से इनका अकाउंट और क्रेडिट करना पड़ेगा। प्रवीणा का अकाउंट 1,500 से डेबिट है और 1,800 से क्रेडिट है, यानी 300 से इनको और क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो डेबिट और क्रेडिट आया है इसके अकॉर्डिंग आपको जनरल एंट्री पास करनी है। जो डेबिट में है उसको पहले लिखिए। यहाँ पर लता कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा कितने से? 900 से। इसके बाद गीता का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 600 से, और प्रवीणा का कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 300 से। अब देखिए डेबिट में 900 लिखा हुआ है, क्रेडिट में 600 और 300 है, ये भी 900 हो गया। यानी जब भी आप जर्नल एंट्री पास करते हैं तो डेबिट और क्रेडिट का टोटल सेम होना चाहिए, वो आपको ध्यान देना है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं हम लोग। सब में लिखा हुआ था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रोवाइड करना है, वो भूल गए हैं। लता का अकाउंट में 2,700, गीता के अकाउंट में 1,200 और प्रवीणा के अकाउंट में 1,500। आपको इन सब को प्लस कर लेना है। 2,700 प्लस 1,200 प्लस 1,500 इक्वल 5,400। अब जो भी पीएसआर दिया होगा उस पीएसआर में इस 5,400 को शेयर करना है, बट यहाँ पर कोई भी पीएसआर नहीं दिया हुआ है और पार्टनर्स के बीच में अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तब आपको इक्वली डिवाइड करना है। तो 5,400 को हमने इक्वली डिवाइड कर लिया, 3 पार्टनर हैं तो 3 से डिवाइड किया, 1,800 सबके हिस्से में आ गया, तो 1,800 हमने यहाँ पर सबके अकाउंट में लिख दिया। अब इसको कंपेयर करना है, 2,700 डेबिट और 1,800 क्रेडिट, तो डिफरेंस आया 900 का,
और डेबिट साइड बड़ा है तो आपको डेबिट लिखना है 900 के लिए। यहाँ पर 1200 डेबिट और 1800 क्रेडिट में डिफरेंस है 600 का, और क्रेडिट साइड बड़ा है इसके लिए 600 को क्रेडिट करना है। यहाँ पर 1500 डेबिट और 1800 क्रेडिट साइड बड़ा है तो आपको क्रेडिट लिखना है 300। अब इस डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग आपको एंट्री पास कर लेनी है। लता कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया, गीता कैपिटल अकाउंट 600 से क्रेडिट हो गया, और प्रवीणा कैपिटल अकाउंट 300 से क्रेडिट हो गया। तो यही एक जर्नल एंट्री रेक्टिफिकेशन के लिए आपको पास करना था। आप ये सम देखने के बाद खुद से करिए ताकि आप ज़्यादा प्रैक्टिस हो और आपको समझ में आए क्या हो रहा है। चलिए नेक्स्ट सम 9th देखते हैं। सम मैं रीड कर रहा हूँ। मुकेश, धवल एंड विनोद आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। Their capital proportion is 4:2:3. Dhaval and Vinod has given assurance to Mukesh that he will get minimum 35,000 from the profit. The profit of the year is 90,000. How would you distribute the profit among the partners? यहाँ पर मुकेश, धवल और विनोद पार्टनर्स हैं। कैपिटल रेशियो आपको इस सम में दिया हुआ है 4:2:3 का। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पार्टनरशिप में हम लोग जो भी कुछ शेयर करते हैं वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग करते हैं, न कि कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। कैपिटल रेशियो का इस पूरे चैप्टर में कोई काम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर जो कैपिटल रेशियो दिया हुआ है 4:2:3, इसका कुछ भी आपको नहीं करना है, ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए, धवल और विनोद ने गारंटी दी है, यानी ये धवल और ये विनोद, इन दोनों ने मिल करके मुकेश को गारंटी दी है। किस बात की गारंटी दी है? कि मुकेश को प्रॉफिट मिलेगा 35,000 का, ठीक है। अब यहाँ पर एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 90,000 का, और सम में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है तब हम प्रॉफिट को इक्वली पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करेंगे। इक्वल डिवाइड का मतलब 3 पार्टनर्स हैं, तो टोटल प्रॉफिट को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। 90,000 यहाँ पर प्रॉफिट है, इसको जब आप 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 30,000, यानी 30,000 मुकेश के हिस्से में आएगा, 30,000 ही धवल के अकाउंट में भी आएगा, और 30,000 विनोद के अकाउंट में भी आएगा, ठीक है। बट अब धवल और विनोद ने गारंटी दी है कि मुकेश को प्रॉफिट मिलना चाहिए 35,000। अभी 35 से कितना शॉर्ट है मुकेश का प्रॉफिट? 5,000 शॉर्ट है, तो मुकेश को 5,000 और मिलना चाहिए, और ये 5,000 कौन देगा? धवल और विनोद देंगे, ठीक है। कितना देंगे? अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, क्योंकि सब में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है। तो इस 5,000 को इक्वली डिवाइड कर दीजिए। इक्वली डिवाइड करेंगे तो 2,500 ये इनको पे करना पड़ेगा, और 2,500 इनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। यानी विनोद ने अपने हिस्से में से 2,500 दे दिया मुकेश को 35,000 करने के लिए, और धवल ने भी अपने हिस्से में से 2,500 मुकेश को दे दिया, ताकि मुकेश का 30,000 + 5 35,000 प्रॉफिट हो जाए। इसकी गारंटी धवल और विनोद ने दी थी। अब धवल के पास क्या बचा? 30,000 में से 2,500 दे दिया धवल ने, तो इनके पास बचा 27,500, ये इनका प्रॉफिट हो गया। विनोद के पास 30,000 था, इन्होंने भी 2,500 दे दिया, तो इनके पास भी 27,500 बचा, ये इनका प्रॉफिट है। यानी इस 90,000 को इस सब में डिवाइड करेंगे तो मुकेश को मिलेगा 35,000 का प्रॉफिट, धवल को मिलेगा 27,500 का प्रॉफिट, और विनोद को मिलेगा 27,500 का प्रॉफिट। ये बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के सम आते हैं। सम बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें अकाउंट्स का ज़्यादा कुछ काम नहीं है। आपके कैलकुलेशन और आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात है कि आप उसे कैसे रीड करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए, इस सब में कोई भी अकाउंट्स नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको दिमाग लगाना है। तो यहाँ पर कैपिटल प्रपोर्शन से कंफ्यूज मत होइएगा, हमेशा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही आपको देखना है, और जहाँ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया हुआ है वहाँ इक्वली डिवाइड करना है। तो इस तरह से ये सम हो गया। नेक्स्ट है 10th सम। द क्लोजिंग कैपिटल ऑफ रघुवीर इज 80,000,
in which 12,500 drawings of current year and profit of rupees 17,800 are recorded, what will be the interest at 6% per annum on the opening capital? आपको फाइंड करना है कि 6% के हिसाब से ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है रघुवीर, क्लोजिंग कैपिटल 80,000, ड्राइंग 12,500, प्रॉफिट ऑफ करेंट ईयर 17,800 and you have to find out interest at the rate of 6% per annum on opening capital account। थोड़ा सा अब हम लोग अकाउंट्स की बात कर लेते हैं। कैपिटल अकाउंट कैसा होता है? देखिए ये कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट लेज़र अकाउंट होता है। ये इधर डेबिट साइड है इसका और ये इधर क्रेडिट साइड है इसका। आपको अगर याद हो तो सबसे पहले यहाँ पर क्रेडिट साइड लिखते हैं बाय ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। अगर कुछ ड्राइंग होता है तो डेबिट साइड में लिखते हैं टू ड्राइंग, ठीक है। जो प्रॉफिट मिलता है ड्यूरिंग द ईयर उसको यहाँ पर लिखते हैं बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और नीचे लिखते हैं टू क्लोजिंग बैलेंस। इस तरह से आपके कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट है, ये आपको याद रहना चाहिए। आप सम करेंगे आगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब यहाँ देखिए क्लोजिंग कैपिटल दिया हुआ है 80,000। क्लोजिंग कैपिटल यानी क्लोजिंग बैलेंस हो गया लेज़र अकाउंट का, तो क्लोजिंग बैलेंस की जगह पे हमने 80,000 लिख दिया। इसके बाद है ड्राइंग 12,500, तो 12,500 हमने ड्राइंग की जगह पर लिख दिया। इसके बाद है प्रॉफिट ऑफ करंट ईयर 17,800, प्रॉफिट की जगह पर 17,800 लिख दिया, और कोई इन्फॉर्मेशन सब में नहीं दी हुई है। अब इससे हम मिसिंग फिगर फाइंड कर सकते हैं। देखिए इधर कितना हो गया 80,000 प्लस 12,500 यानी 92,500। मैंने कहा ये लेज़र अकाउंट है तो लेज़र अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम होना चाहिए, तो ये भी 92,500 होना चाहिए। अब इस 92,500 में से आप 17,800 जो प्रॉफिट है ये माइनस कर दीजिए। जब आप ये माइनस करेंगे तो इधर आ जाएगा 74,700। ये 74,700 मिसिंग फिगर है, इससे आपने फाइंड कर लिया ओपनिंग कैपिटल। ये समझ में आया आपको? देखिए इसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, एक चीज़ मिसिंग है, और ये लेज़र अकाउंट है तो आप टोटल करने के बाद इस टोटल से इसको माइनस करेंगे तो आपको ओपनिंग कैपिटल मिसिंग फिगर फाइंड हो जाएगी। किसी किसी सम में आपको क्लोजिंग कैपिटल फाइंड करना होता है, ओपनिंग कैपिटल दिया होता है, तो वहाँ भी आप टोटल करके माइनस करके मिसिंग फिगर की तरह फाइंड कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर फाइंड करना है इंटरेस्ट एट 6% पर एनम ऑन ओपनिंग कैपिटल। आपका ओपनिंग कैपिटल यहाँ पर आ गया, अब आप इस पर 6% के हिसाब से इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं। तो इस 74,700 का 6% क्या हो जाएगा इंटू 6/100, तो इंटू 6/100 ये आप करेंगे तो आएगा 4482। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस हो गया। तो क्या किया हम लोगों ने, जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसको लिखा। अब आप एक कैपिटल अकाउंट बनाइए। कुछ लोग इसको फॉर्मेट के फॉर्म में भी करते हैं। फॉर्मेट के फॉर्म में कैसे करते हैं, पहले इधर लिखा क्लोजिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल में ऐड करना है ड्राइंग, यानी इस तरफ की जो चीज़ें हैं उसको ऐड कर लेना है, तो आपने ऐड कर दिया ड्राइंग। अभी कितना हो गया, क्लोजिंग कैपिटल है 80,000, इसमें ड्राइंग है 12,500 का, ये टोटल हो गया 92,500 का, और इसमें से माइनस करना है आपको प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर है 17,800। जब आप इसको माइनस करेंगे तो यह आ जाएगा 74,700। ये है आपका ओपनिंग कैपिटल या कैपिटल इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। तो आप फॉर्मेट की तरह से भी लिख सकते हैं और आप लेज़र अकाउंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपका ओपनिंग कैपिटल आ गया, यहाँ भी 74,700। इस 74,700 का 6% आपको निकाल लेना है। जब आप 74,700 इंटू 6/100 करेंगे तो 4,482 आएगा। यही आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो इस क्वेश्चन में फाइंड करना था। नेक्स्ट सम 11th, A, B and C are partners sharing profit and loss in equal proportion. Their total capital is of 4,50,000. Their proportion of capital is 1:3:2.
Firm pays interest on capital at 9% per annum. Partner C has received 73,500 including interest on capital. Determine the amount payable including interest on the capital of A and B. यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है, यानी 1:1:1 है। टोटल कैपिटल आपको दिया हुआ है 4,50,000 और कैपिटल का प्रोपोर्शन दिया हुआ है 1:3:2। इसका क्या मतलब है कि ए बी और सी ये तीन पार्टनर्स हो गए। टोटल मिला के जो कैपिटल है तीनों का वो 4,50,000 है, उसका रेशियो आपको दिया हुआ है 1:3:2, यानी 1 + 3 4, 4 + 2 6, यानी ए का कैपिटल कितना हो जाएगा 4,50,000 इंटू 1/6। अब 6 से आप इसको कैंसिल कर दीजिए, 6 7 ज़ा 42, 6 5 ज़ा 30, उसके बाद 3 0, यानी 75,000 ए का कैपिटल है। बी का कैपिटल होना चाहिए 4,50,000 इंटू 3/6, इसको आप कैंसिल करेंगे तो ये 75,000 हो जाएगा। 75,000 इंटू 3 यानी 2,25,000। सी का कैपिटल कितना होगा 4,50,000 इंटू 2/6, 75,000 इंटू 2 1,50,000, यानी ए का कैपिटल है 75,000, बी का कैपिटल है 2,25,000 और सी का कैपिटल है 1,50,000। ये कैपिटल प्रपोर्शन है, तीनों को आप ऐड करेंगे तो 4,50,000 हो जाएगा। 4,50,000 को हमने 1:3:2 के रेशियो में डिवाइड कर लिया है इंडिविजुअल कैपिटल फाइंड करने के लिए। आगे लिखा हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% पर एनम। अब आप 75,000 का निकाल लीजिए, 9% कितना होता है, सॉरी सी रिसीव्स 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। तो अभी सी का कैपिटल है 1,50,000, तो 1,50,000 का 9% आप फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 9/100, 0 0 कैंसल, 1,500 इंटू 9 यानी 135,000, तो ये 13,500 है इनका इंटरेस्ट। तो सी को इंटरेस्ट मिल रहा है 13,500 का, और यहाँ लिखा हुआ है सी रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब है कि 73,500 में 13,500 है इनका इंटरेस्ट, बाकी क्या बचा 60,000, ये 60,000 क्या है इनका प्रॉफिट, ठीक। पहले हमने कैपिटल डिवाइड किया, सी का कैपिटल 1,50,000 आया, अब इस पर 9% का इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो 1,50,000 का 9% आप फाइंड करेंगे तो 13,500 आएगा, ये इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। अब सी को टोटल मिल रहा है 73,500 एट द एंड ऑफ ईयर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। इस 73,500 में 13,500 है आपका इंटरेस्ट, और बाकी जो बचा यानी जब आप माइनस करेंगे तो आएगा वो है आपका प्रॉफिट। तो सी का प्रॉफिट आ गया 60,000। अब इस सम में लिखा हुआ है ए बी एंड सी आर हैविंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल, यानी इनका जो प्रॉफिट है वो सबका इक्वल है, PSR 1:1:1 का है, यानी सेम 60,000 प्रॉफिट मिलेगा ए को भी और सेम 60,000 प्रॉफिट मिलेगा बी को भी। ए का प्रॉफिट भी सेम रहेगा और बी का प्रॉफिट भी सेम रहेगा। अब देख लेते हैं इनका इंटरेस्ट कितना आएगा। तो ए का जो कैपिटल है वो 75,000 का है, इस पर 9% का इंटरेस्ट आपको फाइंड करना है, 0 0 कैंसल, 15 9 ज़ा 135 और 0 यानी 1,350, ये इनका इंटरेस्ट हो गया। कितना आ गया, सॉरी 750 इंटू 9, 750 इंटू 9 6750, तो ये इनका इंटरेस्ट हो गया 6750 का, ठीक है।
अब देखते हैं बी का इंटरेस्ट क्या होगा। बी का कैपिटल है 2,25,000, इसका भी 9% आपको फाइन करना है। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। 2250 इंटू 9, आप 2250 इंटू 9 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20,250, यानी इनका जो इंटरेस्ट है वो 20,250 आएगा। अब यहाँ पर पूछा है आपसे कि ए को क्या मिला, तो ए को मिला 60,000 का प्रॉफिट प्लस 6,750 का इंटरेस्ट, तो इनका अमाउंट हो गया 66,750। ये टोटल अमाउंट मिल रहा है ए को इंक्लूडिंग प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। बी का अमाउंट हो गया 60,000 प्रॉफिट एंड 20,250 हो गया इनका इंटरेस्ट, तो ये हो गया 80,250, ये अमाउंट बी को मिल रहा है। ठीक है, तो ये सम एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं, कैलकुलेशन ज़्यादा हो गई। ए बी सी इक्वल पार्टनर्स हैं, यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है। टोटल कैपिटल दिया हुआ है 4,50,000 और कैपिटल प्रपोर्शन भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको कैपिटल को प्रपोर्शन में डिवाइड कर लेना है, वो यहाँ पर मैंने आपको करके बताया कि ए का कैपिटल कितना होगा। तो ए का रेशियो है 1:3:6 का, तो 1 + 3 4 + 2 6, यानी 1/6, 3/6, 2/6। तो ए का कैपिटल होगा 4,50,000 इंटू 1/6 यानी 75,000। बी का कैपिटल होगा 4,50,000 इंटू 3/6 यानी 2,25,000। सी का कैपिटल है 4,50,000 इंटू 2/6 यानी 1,50,000। ये सबका कैपिटल आ गया। अब इस पर आपको इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो 1 लाख सी की बात हो रही है, सी रिसीव्ड 73,500 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो सी का कैपिटल पर इंटरेस्ट देखते हैं। यहाँ पर 1,50,000 का 9% निकाला तो 13,500 आ रहा है, यानी 13,500 इंटरेस्ट है सी के कैपिटल पर, और सी को मिल रहा है 73,500, वो भी सम में दिया हुआ है। इसमें से आप इंटरेस्ट का अमाउंट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, क्योंकि ये दो चीज़ों से बना है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। तो जब आपने इंटरेस्ट माइनस किया तो ये प्रॉफिट आ गया 60,000। अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस सम में सबका इक्वल है, यानी सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वही प्रॉफिट ए को भी मिलेगा, वही प्रॉफिट बी को भी मिलेगा। तो 60,000 ए को भी प्रॉफिट मिल रहा है, 60,000 बी को भी प्रॉफिट मिल रहा है। अब ए का कैपिटल इंटरेस्ट देख लेते हैं। 75,000 है कैपिटल, इसका 9% होगा 6,750, ये इनका इंटरेस्ट हो गया। बी का कैपिटल 2,25,000 है, इसका 9% इंटरेस्ट हो गया 20,250। अब इनके प्रॉफिट में इनका इंटरेस्ट ऐड कर देना है। ए का प्रॉफिट 60,000 था, 6,750 का इंटरेस्ट ऐड किया तो ये हो गया 66,750 ए को जो मिलेगा वो अमाउंट। बी का प्रॉफिट 60,000 था, 20,250 प्रॉफिट इसमें ऐड किया तो 80,250 हो गया जो बी को मिलेगा। और सी का हमको ऑलरेडी दिया है एग्जाम्पल सम में 73,500। इस तरह से इस चैप्टर में जितने भी शॉर्ट सम हैं वो ख़त्म हो गए। गुजरात बोर्ड में शॉर्ट सम ही एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए आपको मैं सिर्फ ये करवा रहा हूँ, बड़े सम नहीं करवा रहा हूँ। फर्स्ट चैप्टर के सारे सम जो शॉर्ट हैं वो हो गए। फिर भी आप बार बार इसको प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये ट्रिकी सम है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छी तरह से आपको ये सम आएगा। अब कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फाइनल अकाउंट का सम करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है फाइनल अकाउंट, तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करिए, फॉर्मेट बनाइए और चैप्टर रीड करिए ताकि बेहतर तरीके से आप उसको समझ पाएँ। ऑल द बेस्ट।